गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी की क्लासेस जो हैं काफ़ी अच्छे से चल रही हैं, ठीक है। पॉलिटी में मैंने आपको भाग 5 बता रहा था शायद, ठीक है ना। भाग 5 चल रहा है ना आपका, हाँ भाग 5 चल रहा है। तो आगे का देखेंगे भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक क्या पढ़ना है, ठीक है। भाग 5 में क्या था बताइए। मैंने कहा था अगर एक दिन की छुट्टी मिल रही है या 2 दिन की छुट्टी मिल रही है तो पीछे का देख के आइए। भाग 4 में डीपीएस कहाँ से लिया गया है? वाह, देख रहे हैं आप। देखो ऐसा करेंगे ना तो याद रखना कि आप 1 सेकंड पीछे हो जाते। अगर आप 1 सेकंड पीछे हैं तो आप मतलब 1 सेकंड पीछे नहीं है, आप समझ लीजिए 20-25 लाख बच्चों से पीछे जा रहे हैं क्वेश्चन अगर पीछे हैं। ठीक, देखते हैं आगे क्या होता है आप लोगों का। फिलहाल ये देखिए, मैंने एक ट्रिक बताई थी, वह थी आपकी पीके नहीं। ठीक, पीके नहीं कोका, ओके। पी के नहीं, नहीं का एन ले लेते हैं, मैंने एन बोला था ना लिख दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पी के नहीं कोका, कौन सा कोका गाना, कौन सा लाइगर पिक्चर में शायद कोका इसमें गाना है, ठीक है। मुझे कंफर्म नहीं है, शायद है, मैंने सुना है, ठीक। कोका गाना कहाँ नहीं गाना है तो डीयू में। डीयू तो फेमस है, आप समझ सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो डीयू मतलब कहाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं गाना है। कब तक नहीं गाना है, ठीक। तो आप समझ लीजिए 10 महीने तक, महीने का एम ले लिया। देखो ट्रिक से याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कहाँ से है? 52, 53, 54, 55, 56, 57 एंड 58, 59, 60, ठीक है। अरे यार देख लो, सिर्फ डांटने के कारण मैंने सारा गलत लिख दिया यहाँ से, देख रहे हैं, यही होता है। 55 ये पूरा एक में ही है, 56, 57 ये 58, ठीक, 59, 60, 61, ओके। तो ये होता है। पी माने राष्ट्रपति का पद, ठीक है, राष्ट्रपति का पद, पी बराबर पद, ठीक। के बराबर क्या था? के बराबर था कि कार्यपालिका का प्रधान, प्रधान जो है राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम। मतलब कि आखिरी अगर आप एक पासपोर्ट बनवाते हैं तो उस पर जब आखिरी सिग्नेचर होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आपको विदेश जाने की जिम्मेदारी कौन लेता है? वह लेता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का क्या होता है? पासपोर्ट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह पहला नागरिक भी होता है और राष्ट्रपति ही सबके पासपोर्ट पे सिग्नेचर करता है, ठीक। तो कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। इन से क्या था? निर्वाचन, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, गुप्त मतदान होता है, ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये सब चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई, ओके। ये कंफर्म हो गया। अब को माने होता है कोटा, एक राष्ट्रपति का कोटा होता है, ठीक। एक होता है जमानत राशि की, राष्ट्रपति की। एक देखो, आप अगर चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए आपने 2 लोगों ने लड़ा चुनाव या 3-4 लोगों ने लड़ा चुनाव, ठीक। तो उसमें होता है एक जमानत राशि कि अगर आपको 1/6 वोट नहीं मिलती, राष्ट्रपति में चलता है 1/6, अगर वोट का 1/6 आपको नहीं मिल रहा है तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त आपकी जो होती है वो 15,000, ठीक। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जमानत जब्त हो जाती तो बेइज्जती बहुत ज्यादा होती, ठीक। तो बेइज्जती बहुत ज्यादा होगी, इसलिए क्या होगा? जमानत जब्त। जमानत जब्त होगी तो दोबारा आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बेइज्जती इतनी अच्छी, जानते हैं ना, तो उस क्षेत्र में अगर बेइज्जती हुई तो 1/6 वोट ही नहीं पाए तो राष्ट्रपति में आप क्या होंगे? जमानत जब्त हो जाएगी आपकी, 1/6 अगर वोट आप नहीं पा रहे। पहली बात तो ये आपका, ठीक। दूसरा होता है उसका न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा क्या होता है? मान लीजिए पूरे टोटल जो राष्ट्रपति की वोट पड़ती है वह पड़ती है 11 लाख, ठीक, अप्रॉक्स 11 लाख में लेकर चल रहा हूं। मान लीजिए एक न्यूनतम कोटा का फार्मूला होता है, वो लिखिए आप पहले। तो को माने में क्या पढ़ा रहा हूँ? कोटा किसका? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का कोटा पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश वाले भी समझिए, इंग्लिश वाले तो कमेंट करते हैं सर इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। तो 1/6 न्यूनतम कोटा, न्यूनतम को मिनिमम बोलते होंगे इंग्लिश, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक। न्यूनतम कोटा किसका? राष्ट्रपति का। आर्टिकल कितना है ये बताइए आप, ठीक। मोबाइल जिसका भी बज रहा है वो बंद कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। शायद मोबाइल मेरा ही बज रहा है,
देख लेता हूँ, बहुत खास नहीं है, खास मोबाइल नहीं उठाए जाते हैं, ठीक है। तो समझिए आप, न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा क्या था, वोट, मान लीजिए आप एक फार्मूला लिखिए, फार्मूला होता है कि कुल वोट, ठीक, कुल वोट, न्यूनतम कोटा का फार्मूला लिखिए राष्ट्रपति का, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक। तो वो लिखिए कि कुल वोट, ठीक, उसके बाद कुल प्रत्याशी मेंबर्स, ठीक, प्रत्याशी +1 एंड ये +1, ठीक, यहाँ से यहाँ +1, ठीक। कुल वोट मान लीजिए 10 लाख पड़ा, कुल प्रत्याशी आपके कितने हैं, 3, मैंने निर्वाचन उसमें लिया था एकल संपत्ति अनुपातिक प्रणाली, ठीक है, उसमें भी 3 में ले लिया था, 3 ले लीजिए। मान लीजिए कि 10 लाख वोट पड़े, जिसमें 3 प्रत्याशी खड़े हुए +1 और ये +1, ठीक, 4 से हो गया ये, ठीक। तो इसमें क्या रहता है, काटने में थोड़ा आसानी रहती है, ठीक। तो क्या हो गया, 4 पंचे 20, नहीं 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अगर आप 2.5, अब 0 लगाते जाइए, 2.5 लाख है, ठीक। 1/6 कितना होगा, अगर 1/6 मानते हैं, ठीक है, तो 1/6 ले लेते हैं, तो शायद 1.8 आएगा, मेरे हिसाब से 1.8 आएगा, कैलकुलेशन देख लेना आप, ठीक। तो 1.8, अगर आप 1.8 नहीं लाते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, और अगर आप 2.5 वोट नहीं लाते हैं तो आप जाएंगे किसमें, एकल संकरणी में, मतलब कि आपकी वोटें दे जाएंगी दूसरी को जो जीत रहा होगा, ठीक। तो एकल संकरणी में गिरेंगे आपको अगर 2.5 वोटें नहीं मिलते। तो राष्ट्रपति में 2-2 झमेले, पहला तो 1/6 लाइए, तो इसीलिए राष्ट्रपति अगर ऐसा होता है ना, तो हर एक रिक्शा वाला, हर एक मतलब कोई भी जाता वो चुनाव लड़ लेता। पहला तो 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए, ये भी चीज़ होती है राष्ट्रपति के लिए, ठीक। तो 2.5 वोटें होनी चाहिए, तब क्या होगा, आपकी वोटें गिनी जाएंगी, वरना क्या है, आप एकल संकरणी में फेंका दी जाएंगे तुरंत। तो क्या हुआ, कोटा क्या था, पीके, ठीक। तो कितना है, 52, 53, ठीक, क्या है पीके, किसमें नहीं, 54, ठीक, 52, 53, 54, पीके नहीं, कोका, ठीक। तो कोका मैंने को लिख दिया, ये किसमें है, आर्टिकल 55 में। तो आर्टिकल 55 में क्या है, न्यूनतम कोटा किसका, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति कौन है आपके, प्रेसिडेंट कौन है इस समय, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, आदिवासी हैं वो काफी अच्छा काम करती हैं। अब मैंने बोला को से मैंने बोल दिया क्या है आपका कोटा, और का से आपका कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, ठीक है। और अगर इस बीच में राष्ट्रपति, कार्यकाल लिख लीजिए किसका, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है इस समय, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आपका 5 साल का। अगर इस बीच कोई राष्ट्रपति, देखो एक राष्ट्रपति 2 बार क्या हो सकता है, नियुक्त हो सकता है, मतलब एक राष्ट्रपति 2 बार केवल रह सकता है राष्ट्रपति अपने देश, दूसरा उसके बाद नियुक्त होगा कोई दूसरा। अगर पहले जो आपके राष्ट्रपति थे, ठीक है, अगर चाहते तो वो रहते, अगर चाहती सरकार, देखो सरकार के हाथ में सब रहता है, राष्ट्रपति वगैरह जो होता है सब संसद के भरोसे ही जब चेक करते, मैंने बोला ना वास्तविक प्रधान आपका पीएम होता है, ठीक। तो क्या है, राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति जो आपका है, ठीक, उसका कार्यकाल होता है 5 साल। अब इसमें कहेंगे कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति मर गया, तो दूसरा राष्ट्रपति आएगा, मान लीजिए 1.5 साल उसने राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति का कार्य किया, उसके बाद मर गया, ये ज़्यादातर लड़कियों का क्वेश्चन होता है। तब जो राष्ट्रपति आएगा, क्या आपका वो जो आएगा वो 3.5 साल आपका उसका ही करेगा। भाई साहब राष्ट्रपति जो है ना किसी का जूठा नहीं खाता है, वह 6 महीने के लिए किसी दूसरे को भले बैठाला जाए, इमरजेंसी में किसी को बैठाला जाए, वो किससे बैठाला जाएगा वो आगे देखेंगे, ठीक। जब बैठाला जाएगा तो जब दोबारा राष्ट्रपति की नियुक्ति या निर्वाचन होगा, ठीक है, तो वो अपने 5 साल पूरे करके जाएगा। और एक राष्ट्रपति कितने, 2 मतलब 2 बार, मतलब 10 साल के लिए रह सकता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। अगर कार्यकाल पूछे कितना होता है, 5 साल। अगर कोई दूसरा, अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो अगर दूसरा राष्ट्रपति आएगा तो वो खुद अपने 5 साल पूरे करेगा, ठीक है, वो अपने 5 साल पूरा करेगा, ना कि इनका जूठा खाएगा। तो समझ रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन लड़कियों का होता है, इसलिए मैंने बोल दिया, तो ये क्वेश्चन अब नहीं होना चाहिए। तो कार्यकाल आपका कितना हुआ, वह होता है 5 साल, ठीक, राष्ट्रपति का। इतना ही रखते हैं कि बढ़ा देते हैं आगे, बताओ। इतना ही रखते हैं। समस्या ये है थोड़ा सा, मतलब समझ लीजिए जाना है या थोड़ा सा वर्क है,
देखना है थोड़ा सा, मतलब क्या हुआ है कि थोड़ी सी अनबन है इस समय, तो आगे देखते हैं। ठीक है, कल देख लेते हैं। आज का क्लास इतने रखते हैं, 2 चीज़ें याद रहेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा।